आइए आज हम एक और कहानी की रुख करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है सत्य की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया, संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ता नातों और वैभव प्रदर्शन से वह विरक्त होने लगे। इस विरक्त ने उनके अंदर से संसार के प्रत्येक जड़ चेतना वस्तु व्यक्ति से मोह से निकालकर बाहर कर दिया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटे तो उन्हें शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राज्य भर को जगह जगह सजाया जा रहा था। महाराजा शुद्धोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं था। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी है। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्यगण के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वो मौन ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अत्यंत अभी छोटा ही था। सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने एक रात अंतिम बार राहुल और यशोधरा को देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा में जगाए और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, स्वामी जी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। छंदक ने तुरंत रथ तैयार किया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते स्वामी जी नीचे उतर गए और अपने सभी राजसी अलंकार और वस्त्र उतारकर छंदक को दे दिए और उसे महल लौट जाने को कहा। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक को आश्चर्य हुआ और राजकुमार से सन्यास की बात सुनकर छंदक फुट फूट कर रोने लगा। छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, राजकुमार महाराज और महारानी को सन्यास की खबर सुनाऊंगा तो उनका तो कलेजा फटा का फटा रह जाएगा। और ये दुख कैसे सहन कर पाएंगे छंदक? ये संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूं। और फिर सिद्धार्थ ने अपने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना, संसार के दुख कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए मैं गृह त्याग कर रहा हूं। और सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निगम होकर राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक वापस आकर राजकुमार की गृह त्याग की सूचना महाराज को सुनाया। ये सुनकर महाराज और महारानी की बुरा हाल हो गया और यशोधरा नीर बहाकर विलाप करने लगी। राजा शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान और ज्योतिषों की भविष्यवाणी सत्य निकली। मेरा पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेक प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकार त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकार त्याग दिए। केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया और पृथ्वी पर सोना और पत्तल में खाना उसने नियम बना लिया।